एक बार फिर से आपका आर्ट स्टडी हेल्पर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं प्रियांशु गुप्ता आपको आर्ट सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जैसे राजनीति, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, मैं सभी सब्जेक्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। और जो लोग अभी इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं वीडियो को सीरियल वाइज भेजूंगा। अगर कोई चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 का पहले NCERT बुक से जो अकॉर्डिंग उसमें मैं पहले पूरे पार्ट को समझाऊंगा। इसके बाद 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो छोटे टाइप के हों, मतलब शॉर्ट टाइप वाली क्वेश्चन, लॉन्ग टाइम वाली क्वेश्चन, मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, अपन लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेसन को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई भी उस लेसन को नहीं देखा हो तो पहले मेरी वीडियो फर्स्ट लेसन 1 की देख लें, इसके बाद वीडियो सेकंड जो इसमें आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप मतलब छोटे टाइप वाले क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन जो एकदम छोटे छोटे 2-2 नंबर के आते हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन में सब कोई दिख पा रहा होगा, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इसमें लिख रहे हैं ये आपको सब जितने भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर आप इन्हें पढ़ लेते हो तो इसके बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध है? तो आंसर है, हम लोगों ने वीडियो में देखा भी था और पढ़ा भी था कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें किसी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि रण क्षेत्र में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मस्तिष्क का। रण क्षेत्र में मस्तिष्क का उपयोग करने का मतलब क्या है कि दूसरों को हम नीचा दिखा के या दूसरों से किसी प्रकार हम अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करके, कि हमने मान लो परमाणु हथियार हमारे पास नहीं तो हम परमाणु हथियार को बढ़ा लें तो हमारी शक्ति में इजाफा हो गया। मतलब ये शीत युद्ध का मतलब केवल ये होता है कि हम किसी प्रकार के हथियार से एक देश से दूसरे देश में हम लोग फेंकेंगे नहीं, मतलब किसी प्रकार का युद्ध हम हथियारों से नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम अपने मस्तिष्क के माध्यम से दूसरे को नीचा दिखाकर लड़ेंगे। तो शीत युद्ध कैसा युद्ध होता है जिसमें आपको सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है कि शीत युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें रण क्षेत्र में मस्तिष्क का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है? तो कितना आसान सा है, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है? तो आप लोग तुरंत बता दोगे कि शीत युद्ध हथियारों की बजाय मतलब हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि दूसरे देश को नीचा दिखा के, कि सोवियत संघ जैसे हम लोगों ने पढ़ा तो सोवियत संघ अमेरिका को नीचा दिखाएगा, ठीक है, अमेरिका सोवियत संघ को नीचा दिखाएगा। मतलब इस प्रकार का शीत युद्ध चलता है। इसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार का हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है, तो आप बोलोगे मस्तिष्क का प्रयोग करके, नीचा दिखा के, है ना, दूसरों को गिल्टी फील करवा के शीत युद्ध लड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, NAM से आप क्या समझते हैं? और कल मैंने आपको बताया था NAM का पूरा नाम क्या था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और जिसे हिंदी में अपन लोग क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि NAM का फुल फॉर्म क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, और जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ये आपको याद कर लेना अच्छी तरह से। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखते हैं। NAM की अगुवाई तथा स्थापना कब हुई? जो NAM है इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? अगुवाई मतलब क्या होता है कि जो इसमें मुख्य रूप से लीडर हो, इसकी अगुवाई कौन कर रहा था और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो NAM की स्थापना सन 1961 में हुई थी। और इसकी अगुवाई कौन करता है? इसकी अगुवाई करता है भारत देश। और जब ये बनता है तब कितने देश इस संगठन को बनाने, इस संघ को बनाने के लिए कितने देश शामिल थे? 5 देश शामिल थे। और अपने भारत के कौन शामिल थे? प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगुवाई कौन कर रहा है? भारत। ये भी आपको याद रखना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्यूबा मिसाइल संकट, जिसमें जो कहा गया कि जो क्यूबा मिसाइल संकट जब सन 1962 में हुआ
तो बोला गया कि ये शीत युद्ध का क्या है, चरम बिंदु है। तो यहाँ पास हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। तो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, तो आप क्या बोलोगे, क्यूबा मिसाइल संकट सन 1962 में हुआ। सन 1961 में क्या हुआ, तो आप बोलोगे NAM की स्थापना हुई थी, अभी आपने बताया। तो NAM की स्थापना हुई थी 1961 में, और क्यूबा मिसाइल संकट का हुआ 1962 में, ठीक है। और हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि जो क्यूबा मिसाइल संकट था ये शीत युद्ध का क्या था, चरम बिंदु था। मतलब ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया को। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और लिखना चाहते हैं तो और इसे बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट को चरम बिंदु माना जाता है ना। ऐसे पूरे विश्व सोच रहा था कि अब लगता है कि पूरे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर 1-2 लाइन आप और ले सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है कि शीत युद्ध समाप्त कब हुआ, इसकी घोषणा कब हुई, किसने और कब की। मतलब जो शीत युद्ध था ये समाप्त कब हुआ, इसकी घोषणा किसने की और कब की। तो 5 जुलाई सन 1990 को, कब, 5 जुलाई सन 1990 को शीत युद्ध लंदन में 2 दिन तक क्या चली, नाटो में शिखर सम्मेलन की बैठक चली, जिसमें जॉर्ज राष्ट्रपति बुश ने की थी, है ना। ये आपको याद रखना है कि 5 जुलाई 1990 को लंदन में 2 दिन की बैठक लगी। बैठक किसमें लगी, नाटो के शिखर सम्मेलन। जॉर्ज राष्ट्रपति बुश क्या थे, उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार ये जो शीत युद्ध की समाप्त हो गया। और ये समाप्त, देखो शिखर सम्मेलन तो लंदन में लगा, परंतु समाप्त करने की घोषणा का मतलब ये है कि झुका कौन, तो झुक गया कौन, सोवियत संघ झुक गया, ठीक है। और अमेरिका क्या बन गया, महाशक्तिशाली देश उभर गया, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताया था कि ये पूरी की पूरी बुक किस पर आधारित होगी, 1945 से लेकर लगभग 2000 तक पूरी लगभग, है ना। तो अभी लेसन 1 में तो आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है। अभी आप लोगों ने बोला होगा कि अभी आपने तो वीडियो में नहीं बताया था कि 1990 में ये समाप्ति की घोषणा हुई थी, तो आप ये लेसन 2 में पढ़ोगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका, रूस तथा क्यूबा देश की राजधानी का नाम लिखिए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका, रूस और क्यूबा देश, क्योंकि जब हम लोग ये पूरा पार्ट पढ़ते हैं तो यहाँ केवल 3 देश मुख्यतः उभर कर आते हैं, एक अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा क्यूबा। तो इनको आपको राजधानी इनकी याद कर लेना है, ठीक है। तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। और क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। ये आपको तीनों राजधानियां याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर इसके तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पास ये वाला पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2 नंबर में ही। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है USSR का पूरा नाम क्या है। हालांकि इसके बारे में हम लोग लेसन 2 में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जानकारी ले लीजिए जिसमें आपको लेसन 2 में थोड़ा सा आसान हो जाए। USSR, कल हम लोग सोवियत संघ बार बार बोल रहे थे, तो सोवियत संघ को ही USSR बोला जाता है। सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर USSR कहते हैं। देखो आधिकारिक तौर पर मतलब ये होता है कि सरकारी कामकाज। अगर हम बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रूस गए हुए हैं, ठीक है, तो घूमने भागने नहीं गए हैं, ठीक है। तो जब भी अगर आप उन्हें न्यूज में सुनोगे तो ऐसा बोला जाएगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर रूस गए हुए हैं आधिकारिक तौर पर। आधिकारिक तौर पर मतलब होता है सरकारी कामकाज के तौर पर। तो सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर क्या बोला जाता है, USSR कहते हैं। और जिसका पूरा नाम क्या है, यूनियन। यू का मतलब यूनियन, एस का मतलब सोवियत, एस का मतलब सोशलिस्ट, आर का मतलब रिपब्लिक। इसकी स्थापना कब हुई, 1922 में हुई। ये भी आपको याद रखना है। तो USSR का पूरा नाम क्या है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1922 को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद छोटे क्वेश्चन आप लोग के समाप्त होते हैं। अब लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें स्टार्ट करते हैं अपन लोग। जैसे लॉन्ग टाइम में पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं और यह कब प्रारंभ हुआ, इसके बारे में आपको पूरा संक्षेप से लिखना है। तो आप लोग हालांकि जान गए होंगे कि शीत युद्ध क्या है। फिर से बात वही देखो, जितने भी इसमें क्वेश्चन है अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो बिना किसी गाइड के, बिना किसी परीक्षाधन के मैं गारंटी से देता हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो
आपको ये बार बार पढ़ लेना, एक दो बार, अगर आप 2 बार 3 बार वीडियो देख लेते हो, इसी वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो और अपने फ्रेंड तक शेयर कर दो, ठीक है। तो आपको ना किसी भी चीज़ को मतलब बार बार रटने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, अगर ध्यान से वस्तु सुनते चलिए। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हो? तो आप सब लोग बता सकते हो, एक ऐसा युद्ध जो अन्य युद्धों से क्या हो, यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक है, जो युद्धों लिख गया है, जो अन्य युद्धों से क्या हो, अलग हो, है ना। अन्य युद्ध की तरह इसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें बौद्धिमता का प्रयोग किया जाता है। बौद्धि मतलब क्या होता है कि इसमें बुद्धि का प्रयोग करके, नीचा दिखा के, बातों बातों में लड़ाई करके जैसी स्थिति बनाना, मतलब यहाँ लड़ाई नहीं कर रहा, केवल स्थिति बना रहा है कि जैसा ऐसा लगेगा कि लड़ाई होने वाली, ठीक है, परंतु लड़ाई न करना, इसे शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो आप इतना बड़ा लिखोगे। 2 नंबर में पूछता है तो आप बोल दोगे एक ऐसा युद्ध जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल मानसिक बौद्धिमता का प्रयोग करके नीचा दिखाकर लड़ाई लड़ते हैं, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। लेकिन अगर 3 नंबर का पूछता है तो आपको इस पूरा लिख देना थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास पूछ रहा है इसकी शुरुआत कब हुई, तो हम लोगों ने पढ़ा था कल कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन लड़ा था, एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ। एक आपका मित्र राष्ट्र और एक कौन सा, धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका और सोवियत संघ। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में ये मित्र राष्ट्र वाले जब द्वितीय विश्व युद्ध जीत गए, है ना, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या स्टार्ट हो गया, महाशक्तिशाली देश बनने की होड़ स्टार्ट हो गई थी। तो इसकी शुरुआत कब होती, तो आप बोलोगे 1945 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई, देखिए इसकी शुरुआत हुई द्वितीय विश्व युद्ध सन 1945 में मित्र राष्ट्र के 2 देश अमेरिका और रूस अर्थात सोवियत संघ बोल दीजिए की महाशक्तिशाली तथा अर्थव्यवस्था की होड़ के कारण सन 1945 से शीत युद्ध की शुरुआत हुई तथा 5 या 6 जुलाई, देखिए इसमें एकदम, अगर हम आप लोग से पूछते हैं कि अगर जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा था, ठीक है, तो अगर आप लोग से पूछ लिया किसान आंदोलन कब खत्म हो गया, तो एक कोई चीज़ खत्म नहीं हो जाती है ना, इसमें कुछ समय लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग ये डेट जो लिखी हुई है 5 या 6 जुलाई, मतलब 5, 6 बल्कि 7 कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एग्जैक्ट क्या लिखना है, तो एग्जैक्ट अगर आपसे पूछता है तो आपको 5 लिखना है, ये आपको याद रखना है। 5 से 6 जुलाई सन 1990 में क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट क्यों हुआ था, तो महाशक्तिशाली बनने के कारण ये शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, है ना। और जब महाशक्तिशाली, ये बताओ, जब 1990 5-6 जुलाई 1990 में सोवियत संघ बोलता है कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, मतलब मैं हार मान रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पास महाशक्तिशाली कौन बन गया, अमेरिका बन गया। तो जब वो बन जाता है तो यहाँ पास शीत युद्ध की क्या माना जाती है कि क्या हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो समाप्त कब हुआ, 5-6 जुलाई 1990 को, और शुरुआत कब हुआ, 1945 को। ये दोनों आपको डेट याद रखनी, ठीक है। ये हो जाएगा शीत युद्ध का फुल डिस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद अपन लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, शीत युद्ध के कारणों को लिखिए। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के कारण लिखिए, मतलब शीत युद्ध जो हुआ था वो क्यों हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं, शीत युद्ध किन किन कारणों की वजह से हुआ था। और जो 2021 का भी पेपर देने वाले हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें एक बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, आपके माइंड में ऑटोमेटिक ये चलने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेना है। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो आपको 2 बार 3 बार देख लेना, जिससे आपको रट जाए, ये आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन आपको रट के जाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शीत युद्ध के कारणों को लिखिए। मतलब जो शीत युद्ध हो रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो क्यों हुआ शीत युद्ध, कारण ऐसे क्या क्या बन गए कि जिनके कारण शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। तो जैसे आपके पॉइंट में सभी दिए गए हैं, है ना। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, शीत युद्ध का मुख्य कारण महाशक्तिशाली देश बनना था। जो शीत युद्ध था ना, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था, महाशक्तिशाली। अमेरिका बोल रहा है मुझे महाशक्तिशाली बनना है, सोवियत संघ बोल रहा है मुझे महाशक्तिशाली बनना है। इन दोनों के इन बातों के कारण ही किसकी क्या स्टार्ट हो गया, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, शीत युद्ध का सामान्य कारण अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पास एक शब्द आया है अर्थव्यवस्था, आपको इसके बारे में थोड़ा समझना है।
क्या था कि जो अमेरिका वाला मैप एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। जो आप लोग को ये येलो कलर से दिख रहा है, ये है आपका अमेरिका, और ये है आपका रेड कलर वाला सोवियत संघ। तो जो आपको येलो कलर से दिख रहा है ये पूरा पार्ट है ना, तो ये वाले जो देश थे ये पूंजीवादी वाले देश थे, येलो कलर वाले। और जो ये रेड कलर से आपको दिख रहे हैं ये है समाजवादी। तो पूंजीवादी समाजवादी क्या है, तो आपको चैप्टर 2 में तो पूरा मान लो फुल डिटेल से बताया जाएगा, परंतु यहाँ थोड़ा समझ लो। अर्थव्यवस्था, जो येलो कलर से दिख रहा है अमेरिका वाला भाग दिख रहा है, नाटो वाला भाग, तो इसमें क्या हो रहा था कि ये पूंजीवादी वाले देश थे। पूंजीवादी वाले देश का मतलब ये होता है ऐसे देश जिसमें अगर आप किसी भी प्रकार का व्यापार करो, कोई भी काम धंधा करो, परंतु उसमें सरकार किसी भी प्रकार का रोक टोक ना करे। कहने का मतलब ये है कि आप लोग को मान लो कोई फैक्ट्री खोलना है, किसी वस्तु को उत्पादन करना है, ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग के जो अगर आप रूस में बैठे होगे तो वहाँ पास सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, परंतु अगर आप वहीं पास अमेरिका में बैठे रहोगे तो वहाँ पास आपको सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश बोलते हैं कि आप अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करो, जितना अधिक वस्तुओं का आप उत्पादन करोगे उतना ही देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, ठीक है। तो ऐसे देशों को हम लोग कहते हैं पूंजीवादी देश। और जो आपको रेड कलर से दिख रहा है ये है समाजवादी वाला देश, ठीक है, अर्थव्यवस्था वाला देश। तो ये समाजवादी का मतलब ये होता है कि समाज का कल्याण करना। मैं आपको समाज का कल्याण का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अपने भारत देश में आपने देखा होगा कि अपन भारत जो देश है मिश्र है ना, अर्थव्यवस्था वाला देश है, मतलब पूंजीवादी समाजवादी दोनों। तो समाज का कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य होता है। किसका? समाजवादी वाले जो देश होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एम क्या होता है कि समाज का क्या करना है, कल्याण करना, ठीक है। तो समाज का कल्याण करने का मतलब इधर ये एक जैसे अपने भारत में एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अपने भारत देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, और उन 80 करोड़ लोगों को क्या दिया जाता है, मुफ्त राशन, 1 रुपये किलो गेहूँ है ना, 1 रुपये किलो चावल ऐसे दिया जाता है। तो ये कहलाता है समाज का कल्याण। जो बूढ़े हो जाते हैं 60 साल के उनको पेंशन दी जाती है, ये कहलाता है समाज का कल्याण। ये पूंजीवादी वाले देशों में नहीं चलता, ये किन में चलता है, समाजवादी वाले देशों में। अपने भारत में भी चलता है। भारत में क्यों चलता है, क्योंकि अपना भारत देश पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये अर्थव्यवस्था अलग थी और ये अर्थव्यवस्था अलग थी। इन कारणों की वजह से भी शीत युद्ध हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि शीत युद्ध का कारण ये बना। कौन बना शीत युद्ध का कारण? अर्थव्यवस्था। जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी ये भी क्या बनी, शीत युद्ध का कारण बनी। तो आपको ये दूसरा पॉइंट भी याद हो गया होगा। तो पहला पॉइंट क्या था कि महाशक्तिशाली बनने की होड़ के कारण शीत युद्ध हुआ। दूसरा क्या है, अर्थव्यवस्था के कारण शीत युद्ध हुआ। तीसरा, एक दूसरे देशों का विरोध करना जो शीत युद्ध का कारण साबित हुआ। मतलब जो ये एक देश दूसरे देश का विरोध कर रहे थे, इसके कारण भी शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट है कि जीते हुए प्रदेश में अपना नियंत्रण स्थापित करने की वजह और चाय। देखो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है, मान लो तो जैसे मित्र राष्ट्र जीता, किससे जीता था, तो आपने पढ़ा था ब्रिटेन, जर्मनी, जापान है ना, ये देश थे उसके विपक्षी, तो इनसे तो जीत गया था। तो जीतने का मतलब क्या होता है कि उनकी ज़मीन को अपने कब्जे में कर लेना, ठीक है। तो जब ये जीत गया तो अमेरिका सोच रहा है कि इनकी पूरी ज़मीन मेरे कब्जे में आ जाए और मैं वहाँ शासन करूँ। रूस सोच रहा है कि मेरे कब्जे में आ जाए, मैं शासन करूँ। तो ये कारण बना शीत युद्ध का। तो यहाँ पास चौथा पॉइंट यही बता रहा है आप लोगों को कि जीते हुए प्रदेश जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ठीक है, अपना नियंत्रण स्थापित करने की चाह में शीत युद्ध का कारण बना। अमेरिका सोच रहा है कि मेरे कब्जे में आ जाए, सोवियत संघ सोच रहा है मेरे कब्जे में आ जाए, जो कि किसका कारण बन गया, शीत युद्ध का कारण बन गया। पॉइंट नंबर 5 है दोनों देशों के मध्य विश्वास समाप्त हो गया था। अभी आपने देखा था कि जब तक आपका शीत युद्ध स्टार्ट होने वाला था, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, मित्र राष्ट्र के साथ कौन कौन था, अमेरिका भी था, सोवियत संघ भी था, सब साथ साथ थे और लड़ रहे थे जर्मनी, जापान, ब्रिटेन से। परंतु शीत युद्ध में क्या हुआ, एक दूसरे के प्रति ना विश्वास नहीं रह गया। अमेरिका को सोवियत संघ पर विश्वास नहीं रह गया, सोवियत संघ को अमेरिका पर विश्वास नहीं रह गया। इस कारणवश क्या हुआ कि आपका शीत युद्ध स्टार्ट हो गया।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप में, शीत युद्ध की विशेषताएं लिखिए। किसकी विशेषताएं? शीत युद्ध की, मतलब जो शीत युद्ध हो रहा था उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो बहुत सारी विशेषताएं शीत युद्ध की, तो आप लोग की ये विशेषता बार बार क्वेश्चन वहीं पास घूमेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ जैसे शीत युद्ध की विशेषता मतलब कि शीत युद्ध में क्या क्या हुआ, तो आप विशेषता बता सकते हो कि पहले जैसे इसमें लिखा हुआ है शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था। मतलब क्या बोलोगे? शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था, वाक युद्ध था। वाक युद्ध मतलब मुंह से बोलने वाला युद्ध था, हथियारों से लड़ाई लड़ने वाला नहीं था। ये इसकी हो जाएगी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, शीत युद्ध में बदले की भावना तथा सामने वाले को नीचा दिखाना होता है। मतलब शीत युद्ध कैसा युद्ध होता है, इसमें बदले की भावना देखी जाती है, परंतु किसी प्रकार की लड़ाई नहीं की जाती बल्कि नीचा दिखाया जाता है। ये इसकी क्या हो जाएगी? विशेषता। तीसरी इसकी विशेषता क्या है? शीत युद्ध दो प्रतिद्वंदियों के मध्य महाशक्तिशाली बनना का तनाव था। मतलब जो शीत युद्ध हुआ करता था, महाशक्तिशाली बनने के लिए शीत युद्ध लड़े जाते हैं। ठीक है, कि जैसे प्रेजेंट टाइम पर तो अभी अमेरिका है, परंतु आप देख रहे हो कि चीन किस प्रोग्रेस की रफ्तार से बढ़ रहा है, परंतु कोरोना की वजह से बल्कि अब वो डाउन पड़ गया है ना। तो जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसा कि चीन अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो इसमें मेन काम क्या होता है कि ये महाशक्तिशाली बनने के लिए शीत युद्ध लड़े जाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? शीत युद्ध का प्रमुख विशेषता जासूसी, सैनिक, है ना, और क्या करना कि सैनिक के अड्डे जो होते हैं वहाँ स्थापित करना, अपने भूभाग को बढ़ाना, ये होता है किसकी विशेषताएं? शीत युद्ध की विशेषताएं। और ना जाने कितनी सारी विशेषताएं आप लिख सकते हो शीत युद्ध के बारे में, है ना। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पास लिखा हुआ है कि शीत युद्ध की विशेषता तो ठीक है, लेकिन साथ में बोला गया है कि क्या लिखिए? परिणाम भी लिखिए। मतलब जब शीत युद्ध हो गया तो उसके क्या परिणाम पड़े, है ना। तो इसमें परिणाम भी है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से सुनना। शीत युद्ध के कारण विश्व का दो गुटों में बंटना। मतलब जब शीत युद्ध हुआ तो हुआ क्या कि जो पूरी दुनिया थी, है ना, वो दो गुट में बंट गई। ठीक है, लेकिन अभी आप बोलोगे कल आपने बताया था 3 गुट में बट गई, तो 3 गुट तो हालांकि ठीक है बढ़ रही है, लेकिन जो तीसरा वाला गुट है ना, उसको हम लोग अलग रखते हैं क्योंकि वो महाशक्तिशाली बनने की होड़ में नहीं था। तो इसमें मुख्य प्रभाव क्या पड़ा था कि जो शीत युद्ध हुआ था उसके कारण क्या हुआ कि विश्व के 2 गुटों में बंटना बढ़ गया था। जो पूरा विश्व था कितने गुटों में बढ़ गया था? 2 गुटों में। दूसरा नंबर, शीत युद्ध के कारण परमाणु शक्ति तथा परमाणु युद्ध का खतरा उत्पन्न हुआ। मतलब जो हम लोग रोकना चाहते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम पर एक संस्था है जिसका नाम है यूएनओ, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंट टाइम पर स्थापित है अमेरिका के वंशीय गठन डीसी में। तो उसका मुख्य काम क्या है? उसका मुख्य काम क्या है कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाना है और सभी देशों को ये समझाना है कि आप किसी भी प्रकार का परमाणु बम का उपयोग न करें। परंतु इसकी अवहेलना कब हो गई? शीत युद्ध में अवहेलना हो गई, है ना। आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर नागासाकी, हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिरा दिए थे। तो ये परिणाम निकला किसका? शीत युद्ध का। तीसरा इसमें प्रमुख कारण बनता है कि निर्गुट आंदोलन, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म लेना, अर्थात तीसरी दुनिया का भी जन्म हो गया। किसमें? ये परिणाम निकला शीत युद्ध में, कि पहले तो 2 गुट बने हुए थे, 2 महाशक्तिशाली बन रहे थे, फिर तीसरा कौन जन्म ले लेता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन भी जन्म ले लेता है। चौथा, ये जितने भी आप आंसर देख रहे हो बहुत आसान लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, इन्हीं को आपको रट लेना है, एकदम छोटे छोटे हैं। ठीक है, और आपका 12th है, तो जहाँ तक है मेरा एम है कि आप लोग के जितने भी आर्ट के, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हालांकि ऐसा पता चलता है कि आर्ट के स्टूडेंट इतने नंबर्स नहीं ला पाते, मार्क्स नहीं ला पाते, परंतु इस साल आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना है और अच्छे नंबर लाना है, जिस प्रकार मैथ और अन सब्जेक्ट वाले लाते हैं। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट वाले तो 91, 92, तो आप लोग को इतना प्रयास करना है कि आप लोग भी 90 के अपर, जिसमें आप लोग को भी, जो आप लोगों ने देखा होगा कितने लोगों के आपके सामने ऐसे होंगे जो कभी भी लैपटॉप वाली 25,000 की जो राशि होती है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कठिन से कठिन मेहनत करना है 2022 में, जिसमें आप लोग भी दिखा सकते हो कि आर्ट वाले भी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, शीत युद्ध के कारण पूरे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हुई थी। अगर शीत युद्ध ना होता तो हथियारों की होड़ शुरू ही ना होती, क्योंकि हथियारों की होड़ मतलब क्या है कि जब ऐसा लग रहा था
आपको याद होगा क्यूबा में शायद संकट, जब हथियार रख दिए गए थे क्यूबा में तो सभी छोटे बड़े देशों को लग रहा था कि अब युद्ध होकर रहेगा। तो छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देश सब हथियारों की खरीदने लग गए थे, जमा करने, एकत्रित करने लग गए थे। तो हथियारों की क्या शुरुआत हो गई थी? होड़ की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, उद्देश्य लिखिए, है ना। बार बार वही सारी क्वेश्चन हैं। इसके जो नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और ये लेसन 1 का हो जाएगा, आप लोग का समाप्त हो जाएगा। ये 3 पेज का भी और है। और आप लोग से एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, है ना, लाइक सब्सक्राइब करें। जो कर चुके हैं ठीक है, जो नए आ रहे हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिसमें मैं जितनी भी वीडियो डालता रहूँ आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँच सके। बेल आइकन भी दबा लें जिसमें आप तक वो वीडियो पहुँच सके। ठीक है, धन्यवाद।